आज देश भर में मनाया जा रहा है रामनवमी का पावन त्योहार। अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक की विशेष तैयारी। 4 दिन राम मंदिर के वीआईपी पास कैंसिल होंगे। 19 घंटे से ज्यादा चलेंगे रामलला के दर्शन। सुबह 3:30 बजे खुले कपाट। रामनवमी पर दोपहर 12 बजे होगा रामलला का सूर्य तिलक। करीब 4 मिनट तक श्री राम के मस्तक पर पड़ेगी सूर्य किरणें। रामनवमी पर रामलला ने धारण किए पीले वस्त्र। सोने चांदी के इस्तेमाल से वस्त्र किए गए तैयार। रामलला को लगेगा विशेष व्यंजनों का भोग। लखनऊ से अयोध्या पहुंचा 56 भोग। रामनवमी पर जगमग हुई रामनगरी। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। ड्रोन से तस्वीरें आई सामने। रामनगरी अयोध्या में सरयू घाट पर की गई सरयू आरती। भक्तों की लगी भारी भीड़। जय श्री राम के लगे नारे। रामनवमी पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाई डुबकी। रामलला के किए दर्शन। रामनगरी में लेजर और लाइट शो का हुआ आयोजन। रंग बिरंगी लाइटों से सजी रामनगरी। रामनवमी को लेकर देश में सुरक्षा सख्त चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर के अलर्ट। सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। 700 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार का बयान। कहा, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है नजर। लोगों में दिख रहा है खास उत्साह। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में अलर्ट। अलग अलग इलाकों में आज जुलूस निकालेंगे हिंदू संगठन। चैत्र नवरात्रि का आज 9वां दिन। झंडेवालन मंदिर में की गई आरती। हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे कुरुक्षेत्र। नायब सैनी ने पूजा करके मां भद्रकाली का लिया आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 25 लाख के इनामी नक्सली समेत कई नक्सलियों को किया ढेर। अब तक 29 नक्सलियों के शव बरामद। कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों का मुठभेड़ का वीडियो आया सामने। दोनों तरफ से जमकर हो रही गोलीबारी। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज जारी। छत्तीसगढ़ मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के पास से 7 AK-47 बरामद। 3 मशीन गन भी जब्त। कांकेर एनकाउंटर पर गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी। कहा, नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़ और पूरा देश। घायल जवानों को जल्द स्वस्थ होने की भी कामना। आज थम जाएगा लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार। पूर्वोत्तर में पीएम मोदी तो दक्षिण में राहुल पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। बंगाल और बिहार में भी विपक्ष की ताबड़तोड़ रैली। त्रिपुरा के अगरतला और असम के नलबारी में पीएम मोदी आज करेंगे रैली। एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी का प्रचार। बंगाल के बाद गुवाहाटी में किया भव्य रोड शो। जगह जगह जोरदार स्वागत। आज एक साथ पश्चिमी यूपी में प्रचार करेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। यूपी के गाजियाबाद में सुबह 9 बजे करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा। कहा, मध्य प्रदेश के सभी 29 सीट बीजेपी जीतने वाली है। INDIA गठबंधन पर बोला हमला। झारखंड में जेएमएम विधायक का पीएम मोदी पर विवादित बयान। 400 फीट नीचे गाड़ने की कही बात। बीजेपी के विरोध के बाद मांगी माफी। विपक्ष में पीएम पद के चेहरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। कहा, हमें चुनाव जीतने दे। मोदी अहंकार देश के लिए ठीक नहीं। बिहार में पीएम मोदी का आरजेडी पर हमला। जंगलराज का बताया प्रतीक। तेजस्वी का प्रधानमंत्री पर पलटवार। किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी आरएसएस पर हिंदुओं को बांटने का लगाया आरोप। बोले, क्या हिंदू होने का प्रमाण पत्र नागपुर से मिलेगा? राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल ना हो। संविधान को लेकर तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। का बीजेपी नेता खुलेआम कर रहे संविधान खत्म करने की बात। बंगाल में पीएम मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, टीएमसी ने फिर रामनवमी उत्सव का किया विरोध। 400 पार का फिर दोहराया नारा। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर किया पलटवार। कहा, बीजेपी आई तो धर्म का नहीं रहेगा अस्तित्व। महाराष्ट्र पहुंचे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। छत्रपति संभाजीनगर में एक रैली को किया संबोधित। पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हुई। झांसी जिले से आया सनसनीखेज वीडियो। बेगूसराय में आग लगने से एक साथ 20 घर जलकर के राख हुए। पूरे गांव में हाहाकार जैसी स्थिति। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। बागपत के सिसाना गांव में गेहूं के खेत में आग लगी। किसान की 7 बीघा फसल जलकर के राख हुई। लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका। बिजली लाइन में हुई स्पार्किंग से लगी थी आग। बिलासपुर में कार से बाइक सवार 3 युवकों को कुचलने की कोशिश की गई है। घटना का सीसीटीवी सामने आया। पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। संत कबीर नगर में भीषण आग की वजह से सैकड़ों बीघा फसल जलकर के राख। पूरे इलाके में हाहाकार मचा। गांव वालों ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग के पहले पीएम ने प्रचार में झोंकी है ताकत। पहले बिहार और फिर बंगाल में रैली की। बालूरघाट में पीएम को सुनने के लिए उमड़े हैं लोग। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने किया रामनवमी और रामलला का जिक्र। ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में
भव्य राम मंदिर में राम लला विराजमान हो चुके हैं। ममता सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यहां रामनवमी उत्सव को रोकने के लिए पूरी कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट से अनुमति मिल गई है। रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाएंगी। टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की। पीएम मोदी का टीएमसी पर निशाना, कहा टीएमसी घुसपैठियों का समर्थन करती है, लेकिन शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले सीएए का विरोध करती है। संदेशखाली की घटनाओं का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाओं से पूरा देश डर गया था। टीएमसी सरकार ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की। बंगाल से पहले पीएम ने बिहार में पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया, कहा सीमांचल और बिहार को हम पीछे नहीं रहने देंगे। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ तो ये कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ाओ। पीएम बोले, बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई होगी। ममता सरकार पर हमला करते हुए पीएम ने कहा, राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध बड़े पैमाने पर है। जब केंद्रीय एजेंसियां जांच करने की कोशिश करती हैं तो उन पर भी हमले होते हैं। कोटद्वार में गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल सीट से प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए किया प्रचार, वोट देने के लिए अपील की। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं, अनिल को यहां से भेज दो, गढ़वाल की चिंता मैं करूंगा, आपको डरने की जरूरत। भ्रामक विज्ञापन केस में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से माफी मांगी है। रामदेव बोले, काम के उत्साह में हुई गलती, सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार। कोर्ट ने कहा, आप नहीं हैं इतने मासूम। मध्य प्रदेश राजगढ़ लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह का नामांकन पर्चा भरने से पहले मंदिर जाकर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया, बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी उठाया। जयपुर में बोले, कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत, बीजेपी ने एजेंसियों के जरिए डरा धमकाकर कुछ कंपनियों से हासिल किया था चुनावी बॉन्ड, फिर केस खत्म कर दिया गया। सहारनपुर में आज प्रियंका गांधी करेंगी रोड शो, सुबह 9:30 बजे चिलकड़ा में रोड शो होगा। जैन मंदिर रायवाला मार्केट से होते हुए गुरुद्वारा रोड पर भी समापन होना है। लालू अपनी पत्नी राबड़ी, बेटी और सारण से प्रत्याशी रोहिणी के साथ आ रहे हैं छपरा। चुनाव तक रोहिणी छपरा में रहेंगी। जेएनयू में लैंगिक न्याय, बेहतर बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर विश्वविद्यालय में किया गया हड़ताल का ऐलान। दिल्ली में एलजी ने राजधानी में पानी की स्थिति पर दिल्ली के सीएम को लिखा है पत्र। लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी आज दोपहर 3 बजे करेगी अपनी चुनावी घोषणा पत्र को जारी। गुना से बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दाखिल किया है नामांकन पत्र। मुख्यमंत्री मोहनदास यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साथ मौजूद थे। गुना से नामांकन के पहले शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की जनसभा, सीएम मोहन यादव रहे मौजूद। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में जुटे सिंधिया के समर्थक। तमिलनाडु के तेनकाशी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, जय श्री राम के नारे लगाए गए। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में जेपी नड्डा ने कृष्णा थिएटर से गांधी प्रतिमा तक रोड शो किया, लोगों को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के चलते भारत नेपाल सीमा 72 घंटे के लिए सील, आपातकालीन स्थिति में एसएसबी कमांडेंट और एआरओ से लिखित अनुमति के बाद ही आवाजाही की मिलेगी अनुमति। छत्तीसगढ़ में पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, एसपी ने पुष्टि की, मुठभेड़ में मारे गए 29 नक्सली, टॉप नक्सली कमांडर शंकर राव भी ढेर। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला पर चुनाव आयोग की कार्रवाई, अगले 48 घंटे तक रैली, जनसभा को संबोधित करने पर पाबंदी। हेमा मालिनी पर टिप्पणी को लेकर कार्रवाई। यूपीएससी परीक्षा 2023 के नतीजे घोषित हुए, 1016 उम्मीदवारों की चमक गई है किस्मत। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के छात्र रहे आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है। सीएमएस के निदेशक डॉक्टर भारती गांधी और प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी ने आदित्य को बधाई दी। मंदिर में पूजा के बाद डिंपल यादव ने मैनपुरी से दाखिल किया है पर्चा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नामांकन दाखिल किया। हनुमान मंदिर में पूजा के बाद गुना से बीजेपी उम्मीदवार सिंधिया का भी नॉमिनेशन। चमोली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया, जनता को संबोधित किया, वोट देने की अपील की। जम्मू कश्मीर के परोला में गृहमंत्री अमित शाह ने की जनसभा, एक देश एक विधान का नारा दिया। मेसाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ निकाली रैली। गुजरात के आणंद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मितेश पटेल ने भरा पर्चा, सीएम भूपेंद्र पटेल मौजूद थे। आम आदमी पार्टी ने जारी की गुजरात स्टारअप प्रचारकों की लिस्ट, सुनीता केजरीवाल के साथ ही भगवंत मान सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का नाम ही शामिल, टॉप पर अरविंद केजरीवाल का नाम। बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की 12वीं लिस्ट की जारी, सतारा से छत्रपति उदयराजे भोसले को बीजेपी ने उम्मीदवार बताया है।
महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में पहला झटका। कांग्रेस नेता विशाल पाटिल ने बगावत करके पार्टी के खिलाफ जाकर सांगली से भर दिया है नामांकन पत्र। अमरावती से बीजेपी के प्रत्याशी नवनीत राणा का आया बयान। कहा 2019 की मोदी लहर के बावजूद अमरावती ने निर्दलीय सांसद को चुना था। उद्धव ठाकरे का आया बयान। कहा जल्दी महाविकास आघाड़ी का आ जाएगा संयुक्त घोषणा पत्र, संयुक्त रैलियां भी शुरू होंगी। नागपुर में पवन खेड़ा ने बीजेपी पर किया जमकर हमला। कहा बीजेपी की वॉशिंग मशीन की कीमत है 8,552 करोड़ रुपए। मोदी वॉशिंग पाउडर को जिन लोगों ने ठुकराया वो जेल चले गए। गुरुग्राम के निजी स्कूल में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल ने बुझाई आग। जान माल की हानि की कोई खबर नहीं। बस्ती में चलने वाली शराब की दुकान पर लूट हुई। जिस दुकान के सामने चखने का ठेला लगाया जाता था उसी को लूटा गया। पुलिस ने किया लूटकांड का खुलासा। बस्ती में इटावा से कानपुर की ओर आ रहे तेज रफ्तार ट्रक कंटेनर ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंदा। दोनों की मौके पर मौत हुई। फरीदकोट में आपसी रंजिश के चलते कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर खूनी खेल खेला। एक शख्स को पेट में गोली मारी। घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारतीय नौसेना जहाज INS तलवार ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप। मार्कोस कमांडोज ने अरब सागर में जब्त की 940 किलो ड्रग्स। मां महागौरी को प्रसन्न करने के लिए चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन मुंबई के मुम्मा देवी मंदिर में लगी भक्तों की भारी भीड़। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी लोग पहुंचे। अमरावती में भारी बारिश का बरपा कहर। तूफानी की तबाही में किसानों पर आई है आफत। फसलें बर्बाद हो गई हैं। मुंबई को लेकर मौसम विभाग ने जताई है आशंका। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में 50,000 लीटर वाला पानी की टैंकी गिरी। पड़ोस के 3 के घरों में घुस गया था पानी। पुणे में 2 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। दमकल विभाग की मुस्तैदी से इस आग पर काबू पाया जा सका। मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने फायरिंग के मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने गुजरात के बुध से दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीएम शिंदे भी सलमान के घर पहुंचे, सलमान से मुलाकात की। मुंबई में होगी दोनों ही आरोपियों से पूछताछ। वारदात के पीछे की असली वजह का होगा पर्दाफाश। बिश्नोई गैंग का भी नाम सामने आ रहा है। अपराध करने के बाद गुजरात की ओर फरार हो गए थे दोनों ही आरोपी। सूरत की एक नदी में फेंक दी थी इस्तेमाल की गई पिस्टल। मुंबई पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। 25 अप्रैल तक पुलिस की रिमांड। सलमान खान के घर पे फायरिंग को लेकर आदित्य ठाकरे ने सरकार पर निशाना साधा है। कहा राज्य में हो रही गुंडागर्दी पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। पूर्व उत्तराखंड सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने हरिद्वार में प्रचार के दौरान चाट की दुकान में टिक्की बनाई। हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने चुनावी कैंपेन के दौरान बनाया डोसा और चाय। गुजरात की बनासकांठा सीट से बीजेपी की डॉक्टर रेखा चौधरी अपना नामांकन भरने के लिए पहुंची तो उनके समर्थन में जेसीबी पर यात्रा निकाली गई। अमरेली में कांग्रेस उम्मीदवार जेनीबेन ठुम्मर अपना नामांकन फाइल करने के लिए ट्रैक्टर पर पहुंचे। गुना में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना नामांकन फाइल किया। इस दौरान रैली में बुलडोजर से फूल बरसाए गए। पीलीभीत से बीएसपी के उम्मीदवार और पूर्व राज्य मंत्री अनीश अहमद ने मायावती को सोने का मुकुट भेंट किया। रामनवमी के मौके पर अयोध्या के राम मंदिर में फूलों से हो रही है भव्य सजावट। देश विदेश से मंगवाए गए हैं फूल। 500 साल के इंतजार के बाद रामनवमी में राम का जन्म का भव्य अनुष्ठान किया जाएगा। इससे पहले आज अष्टमी पर प्रभु राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। रामनवमी के दिन रामलला का होगा सूर्याभिषेक। सूर्य देवता की किरणें मंदिर में करेंगी प्रवेश। गौतम सिंह नगर में मां बाल सुंदरी देवी का डोला पहुंचा चैती मंदिर। ऐतिहासिक चैती मेले में हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़। नागपुर में चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन। गोवा के प्रमोद सावंत शामिल हुए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हेलीकॉप्टर से ईवीएम के साथ मतदान कर्मी रवाना हुए। पहले चरण में गढ़चिरौली में मतदान होगा। कोल्हापुर में किसान नेता राजू शेट्टी ने बैलगाड़ी से जाकर दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। किसान नेता के साथ बड़ी संख्या में मौजूद नजर आए समर्थक।